नमस्कार, परफेक्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने देखा कि हम जो कल है इंग्लिश का चैप्टर पढ़ चुके हैं जेंडर के बारे में, उसकी आपने एक्सरसाइज भी की। और आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ हानि एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जूनियर लेवल के लिए हो या कुछ हाई स्कूल के लिए, यहाँ तक कि प्राइमरी लेवल में भी चैप्टर कुछ देखे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो इसके में सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। पहले इसके सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिंपल से फिर धीरे धीरे इसके कुछ टफ क्वेश्चंस भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेली आपके लिए इस समय यानी जो लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे हैं यदि आप, तो इस समय का सदुपयोग ज़रूर करिएगा। और डेली आपके लिए एक क्लास ज़रूर दी जा रही है, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से या इंग्लिश से, डेली आपको एक ना एक क्लास ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले सीखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि की अवधारणा कि आखिर क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, और यानी लाभ हानि की यानी प्रॉफिट एंड लॉस की अवधारणा क्या है, ये इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में दैनिक जीवन में क्रय विक्रय का क्या उपयोग है। जैसे मान लीजिए आप डेली रूटीन में आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर कोई वस्तु खरीदते हैं, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। आप मान लीजिए कोई व्यापार करते हैं तो दैनिक जीवन में इन सब का प्रयोग, और साथ में कितने प्रतिशत लाभ है या हानि है, इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे इस चैप्टर में हम। तो आज जो है फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है। इसके माध्यम से अपन सब कुछ यानी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ हानि की अवधारणा फर्स्ट हेडिंग है। तो आपने इसमें देखा कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक दुकानदार ने एक रेडियो 1250 रुपये में खरीदा तथा उसे 1360 रुपये में बेच दिया। अब इसमें क्या अवधारणा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसमें क्रय क्या है, विक्रय क्या है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप इस टॉपिक में फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसमें देख रहे हैं कि दुकानदार है एक रेडियो को कितने में खरीद रहा है, 1250 रुपये में खरीदना। अब ध्यान दीजिए, ये जो जहाँ पर लिखा है ये खरीदा, तो खरीदा शब्द यानी इसी को बोलते हैं क्रय, यानी क्रय मूल्य। और जहाँ पर लिखा हुआ है बेचा, तो यानी इसी को बोलते हैं विक्रय, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया। ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य मतलब परचेज करना, ये आपका क्रय है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है आपका विक्रय है, ये वाला जो है आपका विक्रय है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें बताया गया है रेडियो का क्रय मूल्य, तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 1250 रुपये। क्रय मतलब खरीदा 1200, ठीक है ना, 50 आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसके द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा है रेडियो का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मतलब क्या होता है, बेचा। बेचा कितने में जा रहा है, 1360 रुपये, 1360, ठीक है ना। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय यानी बेचा गया मूल्य। अब आप इसमें ये चेक करेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो ये बहुत ही सिंपल है आपके समझने के लिए, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है। एक दुकान ने जब रेडियो खरीदा तो 1250 का था, ठीक है ना। खरीदा क्रय मूल्य या उसी को ये कह सकते हैं परचेज प्राइस, और इसके बाद बेचा यानी सेल प्राइस, ठीक है ना। तो परचेज प्राइस कितना है, 1250 रुपये, और बेचा कितना में है, 1360 रुपये। स्वाभाविक है कि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो इसमें लाभ होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई वस्तु जब आप 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपको लाभ हो रहा है उसमें, यानी क्योंकि आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें है कि 1250 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जा रही है और 1360 रुपये में बेची जा रही है, यानी विक्रय मूल्य जब भी क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो वहाँ पर आपको बेनिफिट यानी प्रॉफिट या उसी को लाभ कह सकते हैं, लाभ होता है। और इसके विपरीत यदि ऐसा होता है कि ये वस्तु मैं 1250 रुपये में खरीदता, उसको 1000 में बेचता, फिर क्या हो जाता। स्वाभाविक है कि जब क्रय मूल्य आपका बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा,
फिर वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु ज़्यादा रुपए में खरीद कर आप कम में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको लॉस ही होगा, बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस लेन देन में दुकानदार को लाभ हुआ या तो हानि, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, आपने ये दोनों के प्राइस देखे 1250 और 1360 रुपये। तो ये 1250 खरीदा गया मूल्य है और 1360 बेचा गया मूल्य है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अब ये कैसे डिस्कस करें, कितने रुपए का क्या है, अभी आपको सूत्र पता नहीं है। तो फिर क्या करना है, जो विक्रय मूल्य बढ़ा है उस विक्रय मूल्य में से क्रय घटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यानी 1360 रुपये में से 1250 रुपये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 110 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में एक एक करके, ये तो केवल आपको समझने के लिए है कि क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, लाभ हुआ या हानि ये पता करना है। फिर इसके बाद में कितना हुआ ये भी पता करना है। ठीक है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको और भी क्लियर करेंगे। इस प्रकार आप इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए। किसी वस्तु के खरीदने के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो खरीदा गया मूल्य है वो आपका क्रय मूल्य कहलाएगा, ये वाला। ठीक है ना। किसी खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। उसी का जस्ट उल्टा कह सकते हैं कि जब बेचेंगे तो फिर वहाँ पे आपका विक्रय हो जाएगा। ठीक है ना। यानी बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, इसको यानी आप यहाँ पर विक्रय मूल्य की डेफिनेशन दे सकते हैं, ये वाला जो आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य और बेचा गया मूल्य यानी विक्रय मूल्य दोनों। अब आगे देखें, प्रायः दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य के से अधिक मूल्य में बेचते हैं। स्वाभाविक है, आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, आप खरीद के उसको अच्छे दामों पे बेचेंगे ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट हो, लाभ हो। ठीक है ना। तो इस वजह से जब कोई विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वहाँ पर लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीद रहा है, उसको खरीदने के बाद वो जब बेच रहा है तो निश्चित है कि क्रय मूल्य उसका अगर 10 रुपये होगा तो वो विक्रय मूल्य उसका 15 रुपये या 12 रुपये या 11 रुपये रखेगा। क्यों, क्योंकि उसको लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए। ठीक है ना। तो जब लाभ कमाना है तो ऐसी स्थिति में आपको फिर क्या करना होगा, लाभ कमाने के लिए आपको किसी भी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बेचना पड़ेगा। देख रहे होंगे इसमें आप कि सबसे पहले लाभ निकालना है तो लाभ का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य है। ठीक है ना। और क्रय मूल्य मतलब जो खरीदा गया मूल्य है। इसको बड़े ध्यान से देखना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है सभी बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, कभी कभी दुकानदार को वस्तुएं क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचनी पड़ती हैं। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है वो भी मैं बता रहा हूँ। कई बार हो जाता है ऐसा कि माल आप खरीद चुके हैं लेकिन आपका माल बहुत पुराना हो गया है और वो किसी कारण से उसकी डिमांड कम हो गई है। मान लीजिए उसकी मांग कम हो गई है और चूंकि आपके पास स्टॉक रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई कपड़ा व्यापारी है, किसी भी चीज़ के व्यापारी हैं, आपने उसमें से आपने बहुत सारा कपड़ा पहले से ख़रीद रखा है स्टॉक में और फिर किसी कारणवश वो पैटर्न बहुत ओल्ड हो गया है, तो फिर आपको वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में उस माल को निकालने के लिए, बेचने के लिए आपको उसमें से लॉस में यानी कुछ कम मूल्य पर बेचना पड़ेगा बहुत। या फिर कोई चीज़ आप मान लीजिए परचेज करते हैं, वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाती है, तो इस वजह से फिर आपको वहाँ पर वो क्षति जो होती है तो आपको फिर उसको भी लॉस में ही बेचना पड़ेगा, तब जाके वो वस्तु बिक जाती है। ठीक है ना। अभी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करेंगे तो और अच्छे से समझ में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके देखेंगे कभी दुकान यानी जो दुकानदार क्रय मूल्य से कम मूल्य पर जो बेचते हैं तब ऐसे में हानि होती है, अर्थात जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे हानि होती है। ध्यान रखें, क्रय मूल्य ज़्यादा यानी बड़ा होना चाहिए, विक्रय मूल्य छोटा होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा, लाभ का जस्ट उल्टा, हानि होता ही है विपरीत उसका। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी आपने जो क्रय किया हुआ है उसमें से जो विक्रय किया है उसको घटा दीजिए तो आपको लॉस निकल के आ जाएगा, कितना हुआ लॉस। अब ये देखो, इसके उदाहरण इस टेबल के द्वारा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाभ तथा हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही होती है, चाहे कोई भी हो, लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य से ही डिस्कस करेंगे। बस इतना अंतर होता है
कि ये यहाँ पर जो लाभ, ये हानि लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हानि है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य आगे लिखा है, विक्रय मूल्य पीछे लिखा है। लेकिन अगर लाभ होता तो पहले विक्रय मूल्य आता, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य फिर घटाते, इसका उल्टा हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थान की पूर्ति करके आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चूँकि आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अच्छे से समझ ही गए हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, तो इस वजह से आप लाभ हानि को भी निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया है 2000 रुपये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये। अब 2000 रुपये में से इसमें वो कह रहा है कि इस आपको विक्रय करना है 2100 रुपये में। तो आप बताएंगे, अब आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ कि आप बताइए कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि। तो सभी बच्चे यही बोलेंगे कि इसमें सर लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि खरीदी हुई है मैंने कितने में, 2000 रुपये में वही चीज़, और मैं बेच रहा हूँ उसको 2100 रुपये में, तो लाभ होगा। इसमें जो हानि का कॉलम है वो ब्लैंक रहेगा, और आप लाभ में लिख सकते हैं कि कितना लाभ हो रहा है, यानी 2100 में से 2000 घटा दीजिए तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है ना। ये ब्लैंक रहेगा, ये ऐसा नहीं कि लाभ हानि दोनों हो रही हैं, हानि ब्लैंक रहेगा। इसके बाद ऐसे इसमें 1700 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी यानी क्रय करी है, परचेज की है, और उसको फिर आप 1650 रुपये में बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। विक्रय मतलब होता है बेचना। तो जब 1700 में खरीदी है और 1650 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप बताइए क्या होगा, लाभ होगा कि हानि। स्वाभाविक है कि आप चीज़ ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हानि होगी। वो भी इसमें से जब आप इसको घटाएंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय घटाएंगे, तो आपकी हानि निकल के आ जाएगी, यानी 50 रुपीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हानि आ जाएगी। आपको चूँकि विस्तार से करना है, साथ में इसका फॉर्मूला लगाना है, फिर इसके बाद इसका लाभ या हानि निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे 800 रुपये है और 900 रुपये में यहाँ पर आपको कोई वस्तु बेच रहे हैं, 800 रुपये में खरीद कर 900 में बेच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें भी विक्रय मूल्य बढ़ा है, इसलिए इसमें आपको लाभ हो जाएगा। यहाँ पर 765 रुपये हैं और इसको आप विक्रय कर रहे हैं 730 रुपये में। तो आप देख रहे हैं कि 765 में ख़रीदी थी आपने, वो बेच दी है 730 में, तो ये तो रेट कम हो गया ना। फिर आप जब बेच रहे हैं तो कम मूल्य पर बेच रहे हैं, तो हानि तो होगी ही, वो भी 35 रुपये की आपको यहाँ पे हानि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाभ या हानि कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर आप एक एक्सरसाइज देंगे, आप लाभ हानि के ये सिंपल से सवाल आप हल करेंगे, और फिर मेरे जो इस व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप भेज देंगे, ताकि आपका होमवर्क चेक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके आगे कुछ टफ सवाल भी करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा। पहले देख लीजिए, उदाहरण देखें। एक दुकानदार 500 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 600 रुपये में बेचता है। ध्यान रखिएगा, 500 रुपये में वो वस्तु खरीद रहा है, ठीक है ना, और 600 रुपये में बेच रहा है। तो आपको तो ये तो डायरेक्ट तो आप कर लेंगे कि लाभ हो रहा है सर, वो 100 रुपये का हो रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, पहले वो तरीका देख लीजिए। लाभ होगा या हानि होगी, उसकी गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, हेडिंग डालेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है 500 रुपये। ऐसे मौखिक नहीं, सीधे आंसर लिख देना है कि सर 100 रुपये का लाभ हो गया, नहीं। आपको उसको विधिवत तरीके से, जो फॉर्मूले क्रमबद्ध तरीके से लिखना है आपको। सबसे पहले क्रय मूल्य हेडिंग डालेंगे, क्रय मूल्य है आपका 500 रुपये। फिर इसके बाद में विक्रय मूल्य डालेंगे, विक्रय मूल्य है आपका 600 रुपये। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका लाइन दी है, इसमें वो वर्णन कर रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, अतः लाभ होगा। ये हम आगे पढ़ चुके हैं कि जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ठीक है ना, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर आप क्या करेंगे, 600 रुपये में से इस 500 रुपये को माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 100 रुपये उत्तर आ जाएगा। इस बिल्कुल यही क्रम में आपको, इसी क्रम में पूरे सवाल करना है, बिल्कुल सेम यही मेथड होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, आपको इसी तरीके से करना है। पहले क्रय मूल्य डालिए, फिर विक्रय मूल्य डालिए, फिर ये लाइन लिखिए कि क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा या हानि होगी। इससे क्या होगा, बार बार लिखने से आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा हमेशा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से किस प्रकार से लाभ या हानि होती है, ठीक है ना। तो आप जब बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। चूँकि गणित याद नहीं करी जाती, लेकिन फॉर्मूला जरूर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और उदाहरण ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा हानि का भी पता चल जाएगा।
एक दुकानदार सिलाई मशीन 2200 रुपये में खरीदता है, कुछ टूट फूट होने के कारण 1950 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि की गणना कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि, तो आप जब पहले आपने तुरंत देखा कि सर इसमें 2200 रुपये तो यहाँ पे खरीद रहा है और 1950 रुपये में बेच रहा है, सर ये तो प्राइस कम में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसमें कुछ टूट फूट गया है उस मशीन का। इस वजह से जब कोई भी व्यक्ति है चीज़ लेगा तो बिल्कुल फ्रेश लेगा, ठीक है ना, तब उसके सही दाम देगा। अगर कुछ टूट फूट हो गई है तो नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ आपको वहाँ पर लॉस में बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए छूट देनी पड़ेगी, इस वजह से लॉस हो जाएगा उसको, दुकानदार को। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 2200 रुपये है, विक्रय मूल्य 1950 रुपये है। यहाँ पर आप इसके द्वारा यानी डिस्क्रिप्शन के द्वारा समझ रहे हैं कि इसमें बता रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है अतः हानि होगी। स्पष्ट है, विक्रय मूल्य जो है कम है तो हानि होगी, स्वाभाविक है। तो इसमें क्या करेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये वाला फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है ना। हानि का फॉर्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि यहाँ पे 2200 रुपये में से आपको 1950 घटा देना है, यानी 250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ये हानि हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। आपके लिए एक जो एक्सरसाइज है, आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है, ये सभी पांचों क्वेश्चन आपको नोट करना है अपनी नोटबुक पर, और इसको हल करने के बाद जो स्कूल का ग्रुप है आप उस ग्रुप में अपना होमवर्क अपलोड कीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे अब हम सीखेंगे क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, फिर इसके बाद में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, ये सब चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो लगातार आप वीडियो देखते रहिएगा, डेली आपके लिए एक ना एक नया वीडियो ज़रूर मिलेगा। इसका जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको सीखना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और इसी में साथ में सीखेंगे लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालें। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो रहे होंगे, क्योंकि इस समय आप घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इनको यानी लगातार देखते रहिए और घर पर बैठे पढ़ते रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन समय है हमारे लिए, और हम घर पर बैठे ही इस कोरोना बीमारी से लड़ सकते हैं। धन्यवाद।